नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे यूपीपीसीएल टीजी2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अर्थात जो कंप्यूटर का भाग है। कंप्यूटर का भाग देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में प्रीवियस ईयर का, जो कि 27 मार्च 2021 का है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कौन सी शिफ्ट का है? फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डेटा प्रसंस्करण क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग अलग कंप्यूटर पीढ़ियों का सही क्रम देता है? अर्थात जो डेटा प्रोसेसिंग पावर होती है उसके संदर्भ में इनमें से अलग अलग कंप्यूटर पीढ़ियों का सही क्रम बताना है। तो दोस्तों, सही क्रम की बात करें तो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, विंडोज में एक नया फोल्डर बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? विंडोज में अगर नया फोल्डर बनाना है तो आप इनमें से किसका उपयोग करेंगे? जिसमें ऑप्शन ए दे रखा है टास्क मैनेजर, बी दे रखा है कंट्रोल पैनल, सी दे रखा है नेविगेशन बार, डी दे रखा है विंडोज एक्सप्लोरर। तो इनमें से किसका उपयोग करेंगे नया फोल्डर बनाने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज एक्सप्लोरर का उपयोग करेंगे, या आप उसे फाइल एक्सप्लोरर भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थात ये बार बार रिपीटेड होते रहते हैं प्रत्येक एग्जाम में। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी वर्ड प्रोसेसर में विकल्प सेव एज से क्या कर सकते हैं? विकल्प होता है सेव एज, उससे अपन क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, उससे अपन वर्तमान में खुली हुई फाइल को किसी भिन्न फाइल फॉर्मेट में या किसी भिन्न नाम से सहेज सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? उसे किसी भिन्न फाइल फॉर्मेट में बदल सकते हैं या उसे भिन्न नाम से भी बदल सकते हैं, अर्थात सेव कर सकते हैं। तो ये दोनों कार्य कर सकते हैं इसके द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग ऑडियो फाइल के लिए किया जाता है? ऑडियो फाइल के लिए इनमें से किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉट MP3 का। किसका उपयोग करते हैं? डॉट MP3 का उपयोग ऑडियो फाइल के लिए करते हैं। कौन से एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं ऑडियो फाइल के लिए? डॉट MP3 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी विभाग का बजट तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है? किसी भी विभाग का अगर बजट तैयार करना है तो इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट का। किसका उपयोग करेंगे? स्प्रेडशीट का। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित MS एक्सेल फंक्शन का आउटपुट क्या है? MS एक्सेल का आउटपुट बताना है, जिसमें आपको बराबर फ्लोर 34 5 दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन दे रखा, मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग फाइल खोलने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओपन का। किसका उपयोग किया जाता है फाइल खोलने के लिए? ओपन का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, वर्ड प्रोसेसर में टेबल के खालिस्तान में डेटा दर्ज किया जाता है। जो खालिस्तान होता है उसमें डेटा दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों, वर्ड प्रोसेसर में टेबल के सेल में डेटा दर्ज किया जाता है। किसमें करते हैं? सेल में डेटा दर्ज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो दोस्तों, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं? 8। तो राइट आंसर हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी चार्ट में खालिस्तान डेटा पॉइंट्स का संग्रह है और सामान्य रूप से किसी एकल पंक्ति या स्तंभ में मौजूदा डेटा के संगत होता है। यह स्तंभों की सीरीज, बार या वर्गों की श्रृंखला या किसी रेखा द्वारा एक दूसरे से जुड़ा क्रॉस हो सकता है। तो आपको क्या करना है? इस खालिस्तान को भरना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी चार्ट में डेटा सीरीज डेटा पॉइंट्स का संग्रह। क्या है? डेटा सीरीज डेटा पॉइंट्स का संग्रह, और सामान्य रूप से किसी एकल पंक्ति या स्तंभ में मौजूदा डेटा के संगत होता है। यही स्तंभों की सीरीज, बार या वर्गों की श्रृंखला या किसी रेखा द्वारा एक दूसरे से जुड़ा क्रॉस हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि पाठ और संख्याओं वाले प्रेजेंटेशन में बहुत अधिक सामग्री दिखानी हो तो निम्नलिखित किसका उपयोग करना सबसे अच्छा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबल का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? टेबल का। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही है। तो कथन नंबर फर्स्ट है, एनिमेशन को केवल एमएस पावर पॉइंट प्रस्तुति के चयनित स्लाइड्स ऑब्जेक्ट्स पर लागू किया जा सकता है। तो यह कथन क्या है? सही है। राइट आंसर क्या होगा? ये भी सही है। दूसरा कथन दे रखा है, स्लाइड सॉर्टर एमएस पावर पॉइंट 2016 में व्यू टैब के तहत दिखाई देता है। तो ये कथन भी क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, अर्थात फर्स्ट व सेकंड दोनों कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन रखा, प्रेजेंटेशन में खूबसूरती बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अच्छा नहीं है। इनमें से जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें खूबसूरती है, अर्थात रूप रंग बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अच्छा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पर्याप्त जानकारी दिखाने के लिए स्लाइड्स में 12-15 बुलेट पॉइंट का उपयोग करना। ये क्या नहीं है? सही तरीका नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इनमें से गलत कथन को बताना था, जिसमें इसका राइट आंसर दे रखा है, प्रिंट किए जाने वाले पेज चयनित करने के लिए कंट्रोल+P एक शॉर्टकट है। ये कथन क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी डॉक्यूमेंट्स में कई स्थानों पर शब्द मुंबई है। डॉक्यूमेंट्स में सभी स्थानों पर इस शब्द को शब्द तमिलनाडु से बदलना है। ऐसा करने के लिए सही कमांड कौन सी होगी। अर्थात जो शब्द मुंबई है इसको सभी स्थान पर तमिलनाडु करना है। तो इस शब्द को बदलने के लिए सही कमांड कौन सी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइंड और रिप्लेस ऑल। क्या हो जाएगा? फाइंड करना है, उसके बाद में रिप्लेस ऑल पर तमिलनाडु करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। इनमें से गलत कथन को बताना है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के संबंध में। तो दोस्तों इसका गलत कथन दे रखा है, किसी वर्कशीट में डेटा के लिए मूल स्टोरेज यूनिट एक आयताकार सेल है जिसे ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित किया जाता है। तो ये गलत कथन है। क्या है? गलत कथन है। जबकि एक वर्तमान वर्कशीट को उसी वर्क बुक में डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता है। तो ये कथन सही है। जबकि हटाया गए वर्कशीट ट्रेस बिन में चला जाता है और वर्क बुक सहेजने से पहले इसे पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। यह कथन भी सही है। मौजूदा वर्कशीट का नाम बदला नहीं जा सकता। यह कथन भी सही है, जबकि यह कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किससे खुले हुए दस्तावेज को सहेजा जा सकता है, अर्थात उसको सेव किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल+S के द्वारा किसी भी खुले हुए दस्तावेज को सेव कर सकते हैं, अर्थात सहेजा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दे रखा, प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड्स में अपनी कंपनी का लोगो उपयोग करने के लिए आप क्या करेंगे। तो दोस्तों स्लाइड मास्टर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड में अपनी कंपनी का लोगो उपयोग करने के लिए स्लाइड मास्टर का उपयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परिपति की अर्थात विद्युत परिपथ तंत्र के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप अर्थात आईसी होती है, आईसी चिप का उपयोग किया गया। तो दोस्तों तीसरी पीढ़ी है उसमें आईसी चिप का उपयोग किया गया था। किस पीढ़ी में? तीसरी पीढ़ी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट विकल्प से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों स्टाइल है वह वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट विकल्प से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? फॉन्ट विकल्प से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लाइनक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। इनमें से कौन सा लाइनक्स के संदर्भ में गलत कथन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिनक्स केवल कमांड लाइन इंटरफेस प्रदान करता है। तो यह कथन क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला
अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा उचित इंटरनेट ईमेल शिष्टाचार नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है अपने ईमेल के लिए उचित विषय रखना और चर्चा की जा रही विषय को दर्शाना। ऑप्शन दो दे रखा है सामग्री की वर्तनी जांच कर यह सुनिश्चित करना कि सामग्री की वर्तनी में गलतियां नहीं है। ऑप्शन तीन दे रखा है ईमेल में रिप्लाई ऑल विकल्प का उपयोग बहुत सावधानी से करना। ऑप्शन चार दे रखा है यह बिना बताए संदेशों को आगे भेजने की इसे क्यों भेजा जा रहा है इसका क्या करना है। तो ये गलत, इसमें कौन सा शिष्टाचार नहीं है, यह बिना बताए संदेशों को आगे भेजना कि इसे क्यों भेजा जा रहा है और क्या करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे से संबंधित डेटा के सेट को प्रबंध करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दे रखा है इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। इनमें से गलत कथन को चार्ट कर बताना है। जिसमें ऑप्शन एक दे रखा है इंटरनेट में मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो दोस्तों ये कथन क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण किसी स्प्रेडशीट में SUM फॉर्मूला का सही उपयोग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है वह SUM फॉर्मूला का सही उपयोग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।